सत्ता में अब बात उस दंगल की जिसे लड़ने वाले तो देश के पहलवान हैं, लेकिन जिस अखाड़े में वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुश्ती का नहीं है बल्कि व्यवस्था बदलने का अखाड़ा है। देश के कई बड़े पहलवान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये खबर मीडिया में है। अलग अलग सोर्स से अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कुछ आरोप कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर हैं तो कुछ सफाई अध्यक्ष की ओर से भी है। इस पूरी खबर को समझाने के लिए हमने कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब तैयार किए हैं, जिससे आप क्लियरिटी से ये समझ पाएंगे कि मामला है क्या और इसका समाधान क्या हो सकता है। सवालों और जवाबों के सिलसिले को शुरू करने से पहले इस खबर का अपडेट समझ लीजिए। इस पूरे मामले में खेल मंत्रालय एक्शन में आ गया है। पहलवानों के आरोप पर कुश्ती महासंघ से 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। 21 जनवरी यानी 2 दिन बाद अयोध्या में कुश्ती संघ की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। 21 से 23 जनवरी तक कुश्ती संघ की बैठक होगी। बैठक में ब्रजभूषण से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। इस बीच खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बैठक के लिए बुलाया। पीड़ित खिलाड़ियों से करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद पहलवानों ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा नहीं दिया जाएगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। हमारे पास में कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो इस खबर पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है। उसे समझने से पहले उन 3 बड़े पहलवानों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखिए जो इस धरने को लीड कर रहे हैं, जो कुश्ती महासंघ में बदलाव के इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। पहला नाम बजरंग पुनिया का है। पुनिया ने 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। दूसरा नाम साक्षी मलिक का है। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। और तीसरा नाम विनेश फोगाट का है। इन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। यही वो 3 खिलाड़ी हैं जो इस प्रदर्शन में सबसे आगे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहलवानों के आरोप क्या हैं? जवाब, पहलवानों के आरोप है कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं, खिलाड़ियों के निजी जीवन में दखल देते हैं, जान से मारने तक की धमकी देते हैं। दूसरा सवाल, पहलवानों ने यौन शोषण की FIR क्यों नहीं करवाई? इस सवाल के जवाब में पहलवानों ने बताया कि वो इसकी शिकायत सीधे खेल मंत्रालय से करेंगे। उनसे जब सबूत मांगे जाएंगे तो इसका जवाब भी देंगे। पहलवानों के आरोप के जवाब में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उन पर आरोप साबित हो जाता है तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। अपनी सफाई के बाद उन्होंने भी एक आरोप लगाया। कहा कि जो खिलाड़ी उनका विरोध कर रहे हैं वो नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते, वो नियम का विरोध कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल ये कि क्या ये पहलवान नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं? इसका जवाब है हाँ। ये खिलाड़ी खुद ये कह रहे हैं कि वो नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं। एक बार आप ब्रजभूषण सिंह और विनेश फोगाट को पहले सुन लीजिए। ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, उसमें हमारा भी सहयोग है, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कि जितने वहां पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि, और दुनिया के हर देश में लागू है, कि चाहे ओलंपिक विजेता हो चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे हैं कि प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नियम नहीं मानना चाहते हैं। तो चौथा सवाल ये कि पहलवान किस नियम के खिलाफ हैं? इसका जवाब ये कि नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नए नियम बनाए।
इसके मुताबिक ओलंपिक में सिलेक्शन के लिए हर पहलवान को ट्रायल देना होगा। पहले नियम यह था कि ओलंपिक से पहले कई चैंपियनशिप होती थी, इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता था और उसे ट्रायल नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार सबको फाइनल सिलेक्शन के लिए ट्रायल देना होगा। ये बात कुछ खिलाड़ियों को पसंद नहीं। इस मामले में विवादों के केंद्र में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, तो ये जरूरी है कि उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। 1991 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद से अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2011 से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। 2019 में तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 12 साल से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो हैं विशुद्ध राजनेता। खिलाड़ी के तौर पर कुश्ती में उनका कोई खास योगदान तो नहीं रहा, लेकिन वो खुद को मजबूत पहलवान जरूर मानते हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के अखाड़ों में काफी एक्टिव रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि हिंदूवादी नेता की है, जिन पर अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में शामिल होने का भी आरोप है। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण ये भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। लेकिन इन पुराने विवादों को छोड़ भी दें तो अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं। वर्ष 2021 में रांची में एक दंगल के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया था। मामला यह था कि एक पहलवान की उम्र 15 साल से ज्यादा थी और वो कम उम्र वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह को यह पता चला तो वो नाराज हो गए और इतने गुस्से में आ गए कि मंच पर ही उस पहलवान को थप्पड़ मार दिया। ये मामला इतना बड़ा कि पहलवानों ने उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह मामले को शांत करा लिया गया। इस खबर में नजरिया 9 यह है कि खेल संस्थानों में विधायकों, सांसदों और नेताओं का क्या काम है। नेताओं को पहले से ही बहुत काम है। उनके पास पहले से उनके निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां के विकास के काम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। खेल संस्थानों को खिलाड़ी ही लीड करें तो बेहतर है, क्योंकि एक खिलाड़ी खेल और खेल से जुड़ी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। लेकिन हर कुर्सी पर बैठने की हमारी नेताओं की इच्छा के कारण ही देश के ज्यादातर खेल संस्थानों में नेताओं का कब्जा है, जिसका खत्म होना बेहद जरूरी है।